हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फॉरेन क्वार्टर ऑन इंटरनल मैटर्स एंड इंडिया रिस्पॉन्स। फॉरेन क्वार्टर किसी इंटरनल आंतरिक मुद्दों में एंड इंडिया का जो रिस्पॉन्स है उसको रिलेटेड ये आर्टिकल है। ये एक्चुअली वो आर्टिकल है सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनको रिलेटेड आ गया। उन्होंने इंडिया के खिलाफ कुछ बयान दिए थे तो उसको रिलेटेड ही ये आर्टिकल है। इंडिया मस्ट शो मैच्योरिटी इन रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनल मैटर्स। इसमें ये कह रहा है इंडिया को क्या दिखाना चाहिए। मस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, मॉडल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आती है किसी भी मॉडल के साथ। इंडिया को क्या दिखानी चाहिए, मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए इन रिस्पॉन्स किसके जवाब में, टू इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरनल मैटर्स। जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म होता है हमारे इंटरनल मैटर का, तो उसमें समझदारी से उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए, समझदारी से उसका जवाब देना चाहिए। ये बता रहा है जैसे कोई दूसरी कंट्रीज हमारे इंटरनल मैटर में कुछ बोल रही हैं, उसको क्रिटिसाइज़ कर रही है, तो समझदारी से आप उसको रिस्पॉन्स दीजिए। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। क्लोज ऑन द हील्स बोलो या हॉट ऑन द हील्स बोलो या हार्ड ऑन द हील्स बोलो, सबका मतलब एक ही होता है। क्लोज मतलब एक इवेंट के बाद दोबारा कोई इवेंट होना, उसके साथ साथ एक इवेंट के बाद कोई दूसरा इवेंट होना। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ गवर्नमेंट शार्प समन टू द साउथ कोरियन एम्बेसडर ओवर सोशल मीडिया पोस्ट बाय प्राइवेट कंपनीज। क्लोज ऑन द मतलब जो गवर्नमेंट ने शार्प मतलब बहुत ही तीखा समन भेजा था, उनको बुलाया था किसको, साउथ कोरियन के एम्बेसडर को, सोशल मीडिया के पोस्ट पे जो उनकी कंपनीज़ ने, साउथ कोरियन जो हुंडई है ये सब, इन्होंने बीच में पोस्ट डाला था इंडिया के खिलाफ कश्मीर को रिलेटेड, मतलब उसकी हुंडई की जो पाकिस्तान में जो कंपनी है, मतलब ब्रांच है, उसने पोस्ट डाला था। तो इसको रिलेटेड गवर्नमेंट ने क्या किया था, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को बुलाया था। उसको ये बोल रहा है कि उसके बाद जो इवेंट है ये, इसके बाद गवर्नमेंट ने जो भेजा सोशल मीडिया पोस्ट पर, द MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर समन द सिंगापुर हाई कमिश्नर। उन्होंने क्या किया था, इसके बाद अब क्या हुआ, उन्होंने किसको किया है, सिंगापुर के हाई कमिश्नर को क्या किया है, समन किया, उनको बुलाया है। क्लोज ऑन द हिल्स मतलब इसके बाद कोई इवेंट होना है। ये पहले इवेंट हुआ, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को बुलाया गया था क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट को रिलेटेड। अब सिंगापुर के हाई कमिश्नर को बुलाया जा रहा है। द MEA समन्ड द एम्बेसडर हाई कमिश्नर फॉलोइंग ए स्पीच। किस वजह से बुलाया, किसके बाद बुलाया, फॉलोइंग ए स्पीच अर्लियर दिस वीक बाय द सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर ली हेसन लूंग। उन्होंने MEA ने जो इंडिया ने क्या किया, सिंगापुर के हाई कमिश्नर को बुलाया। किसके बाद, क्यों बुलाया उन्होंने, क्योंकि इस वीक जो उन्होंने किसी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी, उसको रिलेटेड उन्होंने इस वजह से उनको समन किया, उन्हें बुलाया। फॉलोइंग मतलब इसके बाद ये हुआ। वेयर ही हैड सेड, ही हैड किसके लिए आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए। जहाँ उन्होंने क्या कहा था, ही हैड सेड, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ही हैड सेड देयर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन पॉलिटिकल प्रोबिटी इन इंडिया आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नेहरूज टेनर। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल के बाद इंडिया की जो पॉलिटिक्स में क्या आया है, सच्चाई की, ईमानदारी की, सिद्धांतों की काफ़ी कमी है। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे अब उतना नहीं रहा जितना नेहरू की टेनर पे था। तो इस चीज़ को बोला उन्होंने कि कोई प्रिंसिपल नहीं है, मतलब बहुत लोग, अब आगे पढ़ेंगे हम, कोई सिद्धांत नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये नेहरू के टाइम पे तो सही था, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया। ही वॉन्ट डेट सिंगापुर मस्ट, उन्होंने ये भी वॉर्न किया, उनको चेताया भी। ही वॉन्ट डेट सिंगापुर मस्ट स्टेम एनी पॉलिटिकल करप्शन इफ़ इट इज़ नॉट गो डाउन डेट रोड। उन्होंने वॉर्न किया, चेतावनी दी कि सिंगापुर को मस्ट स्टेम मतलब रोकना। ये क्या है, मस्ट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, स्टेम है, ये स्टेम वर्ब है, आपको बता दूँ। स्टेम मीन्स होता है रोकना। एनी पॉलिटिकल करप्शन,
उन्होंने बोला सिंगापुर को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है वो रोकना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉट गो डाउन दैट रोड, अगर वो नहीं जाना चाहते उस रोड में जैसे किस लिए बात हो रही है, इंडिया के बारे में, कि जहाँ पे प्रॉपर्टी की कमी हो गई है, डिक्लाइन हो गया है, वहाँ पे सच्चाई, ईमानदारी, इंटीग्रिटी नहीं रहेगी अब। तो उन्होंने बोला अगर आप उस इंडिया के रास्ते में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको जो पॉलिटिकल करप्शन है उसको रोकना होगा, हम लोगों को रोकना होगा, ये उन्होंने बोला। द स्पीच वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ब्रॉड साइड, ये स्पीच क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। ब्रॉड साइड मतलब साइड में, ब्रॉडर साइड मतलब अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये स्पीच अनएक्सपेक्टेड था, हमने ये उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। डिस्पाइट द हाई प्रेज ऑफ नेहरू द गवर्नमेंट फील एंड वन विच मेरिटेड रेजिंग द इशू ऑफ द अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स विद द सिंगापोरियन डिप्लोमेट। और उन्होंने क्या हुआ, ये स्पीच तो अनएक्सपेक्टेड थी लेकिन उसमें उन्होंने उस स्पीच में नेहरू की काफ़ी प्रेज़ किया था, काफ़ी प्रशंसा की थी। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको ये सब अच्छा नहीं लगा। एंड वन विच मेरिटेड रेजिंग द इशू ऑफ द अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स विद ए सिंगापुरियन, उन्होंने जो सिंगापुरियन के डिप्लोमेट्स को जो बुलाया था, हाई कमिश्नर को जो बुलाया था, उनको बोला ये जो रिमार्क्स आपके उसने दिया है, आपकी कंट्री ने दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर, ये अनकॉल्ड फॉर मतलब अनुचित है। ये उनके सामने ये मुद्दा उठाया और ये जो ये इशू है ये मेरिटेड, योग्य नहीं है एक तरह से। मेरिटेड रेजिंग द इशू ऑफ द अनकॉल्ड, जो ये आपने इशू रेज किया है ये भी अनकॉल्ड फॉर है, मतलब अनुचित है। रिमार्क्स मतलब टिप्पणी की आपने जो ये बिल्कुल अनुचित है, उनके सामने अपना पक्ष रखा। एज द साउथ कोरियन केस सजेस्टेड, साउथ ब्लॉक अपीयर्स, जैसे साउथ कोरियन केस हमें बताता है, सजेस्ट करता है। साउथ ब्लॉक मतलब फॉरेन मिनिस्टर से रिलेटेड है। फॉरेन मिनिस्टर अपीयर टू बी मेकिंग ए पैटर्न ऑफ इट्स जीरो टॉलरेंस स्टैंड टुवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। साउथ कोरिया के जो उन्होंने प्राइवेट उनकी जो कंपनीज है, उन्होंने जो पोस्ट डाले थे सोशल मीडिया में, उसको भी इंडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ किया, इंडिया के इंटरनल मैटर पे उन कंपनीज ने बोला था। तो उससे इन सब केसेस से हमें क्या पता चलता है, ये क्या बोल रहा है, साउथ ब्लॉक अपीयर, साउथ ब्लॉक सिंगुलर है इसलिए अपीयर्स आया। टू बी मेकिंग अ पैटर्न ऑफ इट्स, वो क्या बना रहा है, एक पैटर्न बना रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस होगा हमारा, मतलब बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, स्टैंड टुवर्ड्स, अगर इंडिया का कोई क्रिटिसिज्म करेगा तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। इनका ये जीरो टॉलरेंस रहा है। इससे देख इन चीज़ों से जो जितनी सारी अभी इंसिडेंट हुए हैं उससे यही पता चलता है कि इनका ये साउथ ब्लॉक का ये पैटर्न है कि ये जीरो टॉलरेंस अपनाना चाहते हैं, किसका, इंडिया की क्रिटिसिज्म कोई करता है तो उसको तो रिस्पॉन्स मिलेगा ही। टू बिगिन विथ पीएम्स लीज कमेंट, इससे स्टार्ट करते हैं पीएम लीज कमेंट जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। वेयर ही सेड डेट अबाउट हाफ ऑफ, उन्होंने क्या कहा था एक्चुअल में, आप बताते हैं कि क्यों ये मुद्दा इतना गर्म हुआ और क्यों उन्होंने सिंगापुर के उसको बुलाया, हाई कमिश्नर को बुलाया। टू बिगिन विद पीएम्स कमेंट्स वेयर ही सेड, उन्होंने क्या कहा, ही इसके लिए आया पीएम लीज के लिए, डेट अबाउट हाफ ऑफ ऑल इंडियन लोकसभा एमपीज फेस क्रिमिनल चार्जेस। उन्होंने बोला जितने भी लोकसभा में जो एमपीज हैं इंडिया में, वो ज़्यादातर आधे से ज़्यादा तो उसमें क्या है, सब में क्रिमिनल चार्ज लगे हैं। आर नॉट बेसलेस, और वो बेसलेस नहीं हो सकते, मतलब आर नॉट बेसलेस मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के लगा देगा, ऐसे बेसलेस नहीं है, उनमें क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं आधे से ज़्यादा लोकसभा एमपीज पे। मिस्टर ली इवन एडेड द किविट डैट मैनी ऑफ दिस केसेस कुड बी मोटिवेटेड बाय, मिस्टर लीविन ने क्या ये भी ऐड किया, हालांकि ये क्रिटिसाइज़ करने के बाद ये भी बोला है कि हाँ बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मतलब आप अगर दो दल हैं एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, वो पॉलिटिकली उनकी दुश्मनी हो सकती है, इस वजह से वो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, एक तरह से उनको इन पे क्रिमिनल चार्जेस हो सकते हैं, ये भी उन्होंने बोला। विच इंडिकेट सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वो क्या बताता है, मतलब जो इन्होंने ये बात बोली ये क्या दिखाता है कि उनको अंडरस्टैंडिंग है, उनको समझ है इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है कि यहाँ पे एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए वो उन पे क्रिमिनल चार्ज लगा के या उनको कुछ आरोप लगा के
उनको अपना अपना जीतते हैं एक तरह से। पता ही है आपको पॉलिटिक्स में क्या चलता है। तो उन्होंने ये भी इंडिकेट किया है कि पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है क्योंकि ये मोटिवेटेड है पॉलिटिकल से, ऐसा भी हो सकता है। सेकंड, फिर दूसरा उन्होंने क्या कहा, ही स्पोक ऑफ ए सिमिलर डाउन स्लाइड इन इजराइल। ऐसे उन्होंने बोला जो इजराइल पॉलिटिक्स में डाउन स्लाइड आया, मतलब उसकी नीचे गिरता स्तर बोल सकते हैं आप। और एंड द ब्रिटिश पार्टी गेट स्कैंडल, और जो ब्रिटिश का जो पार्टी गेट स्कैंडल था, एज ऑफ डेट इजराइल एंड यूके हैव नॉट रेज्ड। अब तक ये जो भी हुआ था इजराइल और ब्रिटिश में, जो पार्टी गेट स्कैंडल था, इजराइल में जो पॉलिटिक्स में डाउन स्लाइड आया है और ब्रिटिश में जो पार्टी गेट स्कैंडल था, अब तक इजराइल और यूके ने उसको लेके कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। एज ऑफ डेट अब तक इजराइल एंड यूके हैव नॉट रेज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हैव नॉट रेज्ड ऑब्जेक्शन, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसका विरोध नहीं किया है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। फाइनली द स्पीच वॉज सेट इन ए ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट। ये स्पीच फाइनली क्या हुआ, ये स्पीच बहुत ही ग्रैंडर कॉन्टेक्स्ट में गाया, मतलब बहुत ही मैग्निफिशिएंट बोल सकते हैं आप, बड़े मात्रा में कहा गया। एज ही इन्वॉल्व द कन्फ्यूशिएशन गाइडलाइंस फॉर सोशल बिहेवियर डेट यूनाइटेड कंट्री, रिचुअल राइटनेस, प्रॉपर्टी एंड शेम। उन्होंने बोला जो कन्फ्यूशियन गाइडलाइंस है, कन्फ्यूशियन मतलब ये चाइनीज़ फिलोसोफर थे, उनको रिलेटेड ये है, उनकी ये था कि अच्छी तरीके से रहो, मतलब प्रिंसिपल के साथ रहो, तो उसको उन्होंने वो बताया। फॉर अगर आप सोशल बिहेवियर में रहना चाहते हैं, जो क्या जोड़ता है, कंट्री को यूनाइट करता है, रिचुअल्स, ये बहुत सारी परंपराएं, राइटनेस, प्रॉपर्टी, शेम, इन सबको, तो इसको लेके उन्होंने बोला। His 5,000 word speech on the subject contained just one Indian example where he had even praised the founding father of the उनकी 5,000 जो उन्होंने 5,000 शब्द की जो स्पीच बोली ऑन द सब्जेक्ट कंटेन जस्ट वन इंडियन, उनके इस चीज़ में क्या था, बस एक ही इंडियन एग्जाम्पल था। क्या था वो, वेयर ही हैड, उन्होंने क्या किया, इवन प्रेज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उन्होंने जो इंडिपेंडेंस में, हमारी आज़ादी में जिन्होंने इस मूवमेंट में वो इनका मतलब योगदान था, उनको प्रेज किया, उनकी प्रशंसा की। देन डिक्रीड ए स्लाइड इन वैल्यू सिंस देन, उसके बाद क्या हुआ, डिक्रीड स्लाइड इन वैल्यू, तब से क्या हुआ, सारे वैल्यूज तब से सब चीज़ें डाउन टर्न है। डिक्रीड मीन्स होता है दोषी ठहराने या कंडेम करना बोल सकते हैं, निंदा की, क्योंकि वैल्यूज़ की अब क्या हो गई है, तब से डिक्रीज हो गया, डिक्लाइन हो गया, कि जैसे पहले था वैसे अब नहीं रहा है। द कमेंट वाइल हार्श डज नॉट मेरिट ए स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स। मेरिट मतलब होता है योग्य, डज नॉट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है क्योंकि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। द कमेंट, जो ये कमेंट इन्होंने बोला, वाइल हार्श, ये हार्श तो हो सकता है, काफ़ी मतलब दिल को लगने वाला, चुभने वाला तो लग सकता है। डज नॉट मेरिट ए स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स, लेकिन इसको ये बहुत ज़्यादा कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स दे रहे हो, उस पर अपना पक्ष रख रहे हो या अपना रिएक्शन दे रहे हो, तो इतनी ज़्यादा कि योग्य भी नहीं था ये। हार्श तो था लेकिन इसका योग्य नहीं था, इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड रिस्पॉन्स का योग्य नहीं था, ये यहाँ पे एडिटोरियल बोल रहा है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू डैट, ये इम्पॉसिबल है आर्ग्यू करना, डैट मिस्टर ली एग्जाम्पल वर आर्बिटरी मीन्स होता है कि उन्होंने ऐसे बोल दिया रैंडमली, बिना सोचे समझे ऐसे रैंडमली बोल दिया होगा इंडिया का, ये बोल रहा है। इट इज़ यूजुअली टू आर्ग्यू डैट मिस्टर ली वर आर्बिटरी, ये संभव है कि मिस्टर ली का जो एग्जाम्पल था इंडिया को ले रही है कि इंडिया में सारे MPs क्या हैं, वो ज़्यादातर क्रिमिनल चार्जेस से फेस कर रहे हैं, जो जितने भी लोकसभा में MP हैं, तो ये हो सकता है कि उन्होंने ऐसे रैंडमली बोल लिया हो। एंड कंटेन अनयूजुअल क्रिटिसिज्म फॉर कंट्री, और उन्होंने अनयूजुअल मतलब यूजुअली मतलब तो कभी कभार, अनयूजुअल मतलब कभी कभी, उन्होंने ऐसी अनयूजुअल क्रिटिसिज्म कर लिया होगा फॉर ए कंट्री डैट हैज़ अदरवाइज फ्रेंडली टाइज विद सिंगापुर, जिसके मतलब डैट हैज़ फ्रेंडली टाइज विद सिंगापुर, जिस कंट्री के सिंगापुर के साथ बहुत ही अच्छे संबंध है, मित्रतापूर्ण संबंध है। फॉर ए कंट्री मीन्स इंडिया,
कंट्री के साथ हैज आया, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज आया, ये इसके लिए आया। फ्रेंडली टाइज विद सिंगापुर, तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल होता है, ये संभव है कि उन्होंने जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐसी रैंडमली एग्जाम्पल देने के लिए इंडिया का ले लिया होगा, और जो अनयूजुअल क्रिटिसिज्म किया है उन्होंने इस कंट्री का, इंडिया का, जिसके सिंगापुर के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। गिवन दैट द इशू एट हैंड इशू एट हैंड या मैटर एट हैंड, ये फ्रेज है, इसका मीन्स होता है कोई चीज़ डिस्कस चल रही हो, किसी चीज़ को लेके डिस्कशन चल रहा हो, जो करंट में जो चीज़ डिस्कस की जा रही हो। ये देखते हुए डेट द इशू एट हैंड वाज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैटर इन द सिंगापुर पार्लियामेंट। ये चीज़ें तब कब बोली गई किसको रिलेटेड ये बातें थी, क्योंकि सिंगापुर के जो पार्लियामेंट में थे एक ऐसा केस आया था, किस चीज़ को लेके डिस्कशन हो रहा था कि प्रिविलेज को लेके डिस्कशन हो, प्रिविलेज अधिकारों को लेके और उल्लंघन, अधिकारों का उल्लंघन को लेके डिस्कशन हो रहा था। गिवन डेट द इशू एट हैंड, डिस्कशन मतलब जिस करंट में किस चीज़ का डिस्कशन हो रहा है। वेयर एन अपोजिशन मेंबर, वेयर जहाँ एक अपोजिशन मेंबर है, हैड बीन फाउंड गिल्टी ऑफ लाइन इन द हाउस, जो गिल्टी पाए गए किसमें, उस हाउस में, पार्लियामेंट में गिल्टी पाए गए, क्यों, वो झूठ बोलने के आरोप पे। द इंडियन मेंशन वर सर्टेनली नॉट रिक्वायर्ड, हाँ इंडिया का मेंशन नहीं रिक्वायर्ड था इस टाइम पे, क्योंकि उनका खुद का जो ये सिंगापुर में जो अधिकारों के उल्लंघन को लेके वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था, तभी ये सिंगापुर के जो पीएम है उन्होंने इसका एग्जांपल देते हुए ये सब बोला। इन्होंने बोला कि हाँ ये इंडिया का मेंशन तो सही नहीं था, ये ज़रूरत नहीं थी आप इंडिया को इस चीज़ में भी इन्वॉल्व करें, मतलब यहाँ पे मेंशन करें। इट इज़ इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल टू आर्ग्यू डैट सिंगापुर्स वेरी कंट्रोल्ड वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी cannot be compared to India's more vibrant democratic ट्रेडिशन। इन्होंने बोला ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम सिंगापुर की जो डेमोक्रेसी है और इंडिया की डेमोक्रेसी से उसे कंपेयर करें, क्योंकि सिंगापुर की डेमोक्रेसी कैसी है, वेरी कंट्रोल्ड है, और इंडिया की क्या है, मोर वाइब्रेंट मतलब बहुत एनर्जेटिक डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है। तो इससे इन दोनों में तो हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते उनकी डेमोक्रेसी को लेके। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन न्यू दिल्ली डिस्प्लेस ए एविंस However, the strong reaction New Delhi displays evince and insecurity about just these tradition। वो क्या करती है वो जो न्यू दिल्ली है, मतलब इंडिया ने जो अपना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इन सब को लेके, वो क्या दिखाती है, डिस्प्ले इन्वेंसेस एविंस मतलब शो करना, इनसिक्योरिटी और असुरक्षा दिखाती है अबाउट जस्ट दीज ट्रेडिशन, इन ट्रेडिशन की तरह आपकी ये जो ये अपना का रिएक्शन, जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हो, कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई इंटरनेशनली कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, तो आप जैसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हो उससे क्या दिखाता है कि आपकी इनसिक्योरिटी दिखाता है और सुरक्षा दिखाता है, किसको लेके, इन ट्रेडिशन को लेके। किस ट्रेडिशन की बात हुई थी, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। द फैक्ट दैट इट कम्स ऑन द बैक ऑफ ए सीरीज ऑफ अदर्स हैं, ये क्या फैक्ट है कि बैक ऑफ ए सीरीज ऑफ अदर्स में डिमार्ची स्टेटमेंट्स रिएक्टिंग टू अदर्स फॉर स्प्रिंग ऑफ इंडियाज में, कि बहुत सारे कम ऑन द बैक ऑफ ए सीरीज, लगातार कितने सारे सीरीज आए, समन भेजना, जैसे उनके डिप्लोमेट्स को बुलाना, डिमार्ची उनके डिप्लोमेट से बात करना किसी चीज़ को रिलेटेड, डिप्लोमेसी को रिलेटेड स्टेटमेंट बयान देना, रिएक्टिंग टू अदर गवर्नमेंट्स, और गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब किसी गवर्नमेंट ने, किसी फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ बोला, उसके आप उसमें स्टेटमेंट दे रहे हो, उनके जो डिप्लोमेट्स हैं उसको समन भेज रहे हो। फोर्थ पॉइंट, जो किसके लिए बोल रहे हैं, इंडियाज़ इंटरनल मैटर में बोल रहे हैं, जो उनको लेके क्या दे रहे हो, समन भेज रहे हो उनको, उस पर बहुत सारे ये सीरीज चले जा रहा है बहुत दिनों से। ऐड टू दिस इम्प्रेशन, इस इम्प्रेशन के साथ स्पेशली गिवन दैट मोदी गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली कमेंट्स ऑन द इंटरनल इशू ऑफ इट्स ओन नेबर्स, इस इम्प्रेशन किया इन्होंने बोला कि आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन देते हो, अगर आपके इंडिया के बारे में, इंडिया के इंटरनल मैटर के बारे में कोई बोलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हो, उनको समन भेजते हो, उनको बयान जारी करते हो, उनके डिप्लोमेट्स को बुलाते हो, जो भी इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे बोलता है,
तो उन्होंने बोला स्पेशली गिवन डेट मोदी गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली कमेंट्स ऑन द इंटरनल इशू ऑफ इट्स ओन। मोदी गवर्नमेंट मतलब इंडिया जो गवर्नमेंट है, मोदी की गवर्नमेंट है जो, वो भी तो बहुत जल्दी से कमेंट्स करती है इंटरनल इशूज़ पे, जो उनके पड़ोसी देश है उनके इंटरनल इशू पे बात करती है, जल्दी से कमेंट करती है। मोदी गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली कमेंट्स ऑन द इंटरनल इशूज ऑफ इट्स ऑन नेबर। मोदी गवर्नमेंट के लिए इट्स है ऑन नेबर, उनके अपने नेबर्स के साथ, जो अपने पड़ोसी हैं उनके, उसमें भी वो बोलती है इंटरनल मैटर्स पे। वाइल दिस इवेंट इज अनलाइकली टू कॉज मोर देन रिपल अक्रॉस द बॉर्डर। इन्होंने बोला हालांकि ये इवेंट क्या है, अनलाइकली मतलब पॉसिबल नहीं है, टू कॉज मोर देन ए रिपल अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब ये रिपल मीन्स होता है कि लगातार कोई चीज़ होना, सीरीज ऑफ इवेंट्स से एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा लगता नहीं है कि ये इवेंट बहुत लंबा तक चलेगा, ये इम्पॉसिबल है, ये होएगा नहीं। हिस्टोरिकली डीप बायलैटरल रिलेशनशिप विद सिंगापुर गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे काफ़ी इतिहास से भी, पहले से भी हमारे काफ़ी बायलैटरल रिलेशनशिप सिंगापुर के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक जाएगा, ये संभव नहीं है। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड एन इंटरनेशनल रेपुटेशन दैट लैंड इटसेल्फ टू द शेक्सपियर्स लाइन्स। इन्होंने बोला गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अपनी रेपुटेशन को बनाए रखनी चाहिए। डेट लैंड्स, जो क्या करता है, लैंड्स मतलब उधार देना, इटसेल्फ टू द, जो अपने आप को किस पे उधार देता है, डॉथ प्रोटेस्ट टू मच, मतलब बहुत विरोध हो रहा है, जो शेक्सपियर्स की लाइन थी। इन सब चीज़ों को, अपनी रेपुटेशन को लेके उसको ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की खुद की रेपुटेशन है, इन सब चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, अब करना है तो मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल कीजिए। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।